गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में इससे पहले हम लोग दो वीडियो देखे थे और दो वीडियो से हम लोग 9.1 और 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। अब हम लोग यहाँ से 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो लोग बना लिए होंगे अपना मिला लेंगे। बहुत लोग इस क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे, जैसे एक्सरसाइज 9.2। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब इसमें हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, यानी कि गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा, टी पी इक्वल टू 1/q और टी क्यू इक्वल टू 1/p। ये दो पद हम लोगों को दिया गया है, टी पी 1/q और टी क्यू दिया है 1/p। अब ध्यान दीजिएगा, देन तो प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है, यानी साबित करें, एस पी क्यू इक्वल टू सम ऑफ एस पी क्यू टर्म इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो जैसा कि आप सभी ये बात जानते हैं, अगर आपको एसियन थ्रू से काम करना है, एसियन के साथ काम करना है, तो क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस, यानी प्रथम पद और सार अंतर चाहिए। तो सार अंतर और प्रथम पद हम लोग निकालेंगे जो शर्त है उसके थ्रू। ये दोनों जो दिया है इसको हम लोग यूज करके ए पता कर लेंगे और डी पता कर लेंगे, फिर लास्ट में एलएचएस पर काम किया जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब प्रूफ देखिए, तो टी पी इक्वल टू 1/q क्या हो जाएगा? जो आप लोगों का फॉर्मूला है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नोटिस करिएगा, एन पर क्या डिफाइंड है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ p है तो क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। इधर आपका a, अब इंटू कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा pd और ये हो जाएगा d। ये हो गया 1/q। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब आगे इसमें एक और बात दिया है, ध्यान दीजिएगा कि टी क्यू इक्वल टू 1/p a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। क्यू है तो q माइनस 1 हो गया, a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को हम लोग सिंपल सॉल्व करके a और d पता करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कल क्वेश्चन में एक जगह साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर π/2 लिख दिए थे, जो कि 30 डिग्री होगा, यानी π/6 होगा। आप लोग चेक करके उसे ठीक कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे आगे इस समीकरण 1 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 माइनस 2। अब ये दोनों को सिंपल सोचिए, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q। इधर देखिए a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p। अब आपको यहाँ पर साइन बदलना है, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। तो इस तरह से a से a कैंसिल और d से d कैंसिल। यहाँ बच गया पी डी माइनस क्यू डी, इधर 1/q माइनस 1/p। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से d कॉमन, ये हो गया p माइनस q। यहाँ इक्वल टू में एलसीएम कितना हो गया? pq। कंप्लीट कीजिएगा तो p और ये हो गया हम लोग का माइनस q, तो ये कॉमन हो गया, p माइनस q कैंसिल। इस तरह से हम लोगों का d हो गया 1/pq। अब हम लोग इस d का मान को कहीं रख देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 है a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q। हमारे पास यहाँ दो जगह d है और d का वैल्यू है 1/p, a प्लस p इंटू 1/pq। फिर अगला d का फिर वैल्यू 1/pq,
1/q। यहाँ 1 हम लोग शो करके एक्सप्रेस करके आगे काम कर सकते हैं। 1 PQ का एलसीएम PQ हो गया, ये हो गया A PQ प्लस P माइनस 1 इक्वल टू 1/q। Q से Q कैंसिल किया जा सकता है। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डी अभी निकाल लिए हैं। अब आगे स्टेप से हम लोग ए भी ज्ञात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, क्यू से क्यू कैंसिल होने के बाद एक सिंपल यहाँ कैलकुलेशन बचेगा जो आपको मेंटेन करना है, ध्यान दीजिएगा कि ए पी क्यू प्लस पी माइनस 1 बाई P इक्वल टू 1। अब आगे इसमें A PQ प्लस P माइनस 1 इक्वल टू गुना कीजिएगा तो ये P हो गया, P से P कैंसिल, A PQ माइनस 1 इक्वल टू 0, A PQ इक्वल टू 1 और A इक्वल टू हो गया 1/PQ। इस तरह से हम लोग दो मान पता कर लिए, A का रिजल्ट और D का रिजल्ट। अब आपको ये दोनों रिजल्ट को एलएचएस में रखना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग एलएचएस सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। एलएचएस है आपका एस पी क्यू। तो एपी के हिसाब से जो एसएन होता है वो n/2 होता है, तो क्या हो जाएगा n/2 9 होकर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका PQ/2, फिर आपका 2a n-1 तो PQ-1 इंटू डी। अब आपके पास दो बात है, एक डी का रिजल्ट है और एक ए का रिजल्ट है। आगे ध्यान दीजिएगा, PQ/2 2 ए का रिजल्ट 1/PQ, PQ-1 इंटू 1/PQ। आगे केवल स्टेप बैलेंस करना है, PQ/2 दोनों का फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ। कंप्लीट करने पर ये 2 प्लस PQ-1, PQ से ही PQ हम लोगों का कैंसिल, बच गया 1/2। अब देखिए PQ 2 - 1 + 1। इस तरह से हम लोगों को यही टारगेट था, यानी ये जो रिजल्ट आया वो क्या है आपका आरएचएस कंप्लीट करें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और जो भी लोग हैं स्टूडेंट आपके मित्र, उनसे बोलिए कि वीडियो को शेयर भी कर दे और देखे, क्योंकि अगर आप नहीं देखिएगा, आप कुछ लोग क्लास में बोलेंगे देख लिए तो फिर ये विषम स्थिति होगा। इसलिए सभी लोग वीडियो देख कर आइए और टाइम निकाल कर वीडियो अच्छे से देखिए, उसे सब नोट भी कीजिए। और जो भी आपको डाउट हो वीडियो में पूछते रहिए। और कुछ लोग बोले दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि मोबाइल आपको प्रॉब्लम हो। ऐसे कोशिश किए हैं कि आज क्वालिटी ठीक हो और अगले वीडियो से ब्लैक कलर से लिखेंगे, शायद उसका थोड़ा सा इससे अच्छा, माने उसमें इससे अच्छा क्लियर दिखाई देगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग को एक बात दिया गया है 6 में कि एक एपी है, ध्यान दीजिएगा। एपी इक्वल टू है 25 20 19, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसएन इक्वल टू 116। तो बताना है लास्ट टर्म, यानी इस तरह से डिक्रीज कर रहे हैं 25 22 19 करे। कुछ पदों का योगफल अगर 116 है तो एन क्या होगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो यानी कि देन टी एन इक्वल टू व्हाट। इस टी एन को कुछ लोग एन भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ ए कितना है 25, डी कितना है -3। अब आपको यहाँ अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, एन इक्वल टू एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2 हम लोगों को नहीं, एन का वैल्यू नहीं पता है, ये पता है 116 एन बाई 2 ए का रिजल्ट 25 एन माइनस 1 डी का रिजल्ट -3। ये आपका जो 2 है इधर आ सकता है, तो 160 इंटू 2 इक्वल टू एन, ये आपका हो गया 50, ये -3n +3, ये गुना करने पर हो जाएगा 232। ये गुना अंदर आप कर सकते हैं या अभी बाहर रखिए एन, ये आपका हो गया 53 और ये हो गया 3n। इस तरह से ये 232 आगे जाकर गुना होगा तो ये हो गया 53n और ये हो गया 3n²। ये दोनों को एक तरफ चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3n² माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। अब इसे हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। एक द्विघात समीकरण है जो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं बात को, यानी कि 3n² हो जाएगा आपका 24n माइनस 29n। 29 24 जोड़िएगा 53 गुना कीजिएगा तो जो 232 गुना 3 के गुणनफल आएगा उसके हिसाब से बराबर होगा, और ये आपका हो गया प्लस 232 इक्वल टू 0। दोनों में से 3n कॉमन, यानी ये आपका n माइनस 8 हो गया, यहाँ से 29 कॉमन तो n माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों फिर आपका कॉमन हो गया तो n माइनस 8 और ये आपका हो गया 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। अब देखिए जब n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना हो गया 8। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, जब 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू यहाँ पॉसिबल है 29/3। तो देखिए यहाँ पर जो 29/3 आ रहा है एक प्रकृत संख्या नहीं है, यानी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग इससे नया होता है नेचुरल नंबर होता है, यानी ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कौन होगा 8। अब हम लोग एक जान गए तो tn ज्ञात करना इजी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले इतना लिख लीजिए या एक लाइन पर यहाँ सेट कर दे। अब आप देखिए, अब t8 हो जाएगा a प्लस 7d, a का रिजल्ट कितना है 25 और 7 d का रिजल्ट -3। लाइन समझिएगा 25 माइनस 21 यानी आंसर कितना हो गया 4। इस तरह से अंतिम पद कितना हो गया 4। अब हिंदी में मेंशन कर सकते हैं, अतः अंतिम पद 4 है, हेंस लास्ट टर्म इज 4। पहले नोट कर लीजिए फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 7।
अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सवाल है कि यदि एपी का केवा पद 5k+1 है, यानी कि दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया है यानी गिवन डेट टी के इक्वल टू 5k+1। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बताना क्या है हम लोगों को, तो एसिन बताना है, तो देन एसिन इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा इसका जवाब, तो यहां पर टी के इक्वल टू है 5k+1। अब हम लोग को टी के इक्वल टू 5k+1 है, तो यहाँ पर एक छोटा सा काम कीजिए कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, यानी n का वैल्यू पुट कर देना है 1 2 3 डॉट डॉट, तो आपका हो जाएगा टी के, ये हो जाएगा 5 × 1 + 1, ये हो गया 6, फिर हो गया T2, तो 5 × 2 + 1, ये हो गया 11, और ये एक और फाइंड कर लीजिए 5 × 3 + 1, ये हो गया 16। अब डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार 6, यानी इंग्लिश में हो जाएगा 10, 6 11 16 डॉट डॉट किस में है, एपी में है, आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो हम लोग वहां से ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे, तो ए हो जाएगा उसका 6, डी हो जाएगा 5। अब नाउ एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। इस तरह से आपके पास जो n है वो फाइंड, माने n नहीं दिया हुआ है, a आपको मालूम है 6, n-1 d का वैल्यू 5, क्योंकि ऐसे नहीं निकालना है। आगे चलकर ये हो गया n/2, हो जाएगा 12, ये गुना होने पर ये 5n, और ये हम लोग का -5। आगे चलकर n/2, ये हो गया 5n, 12 में 5 घटा दीजिए, कितना हो गया 7, यानी 7। इस तरह से हम लोगों को ज्ञात हुआ एसिन। पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ये नहीं कि बस 2 मिनट देखिए और बस हो गया। आपको एकदम सीरियसली इसे पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी टाइम है उसे यूज करना चाहिए। और वीडियो नाइट में इसलिए आता है कि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टाइम नाइट में ही मिलता है, और कुछ है पर्सनल रीजन जिस वजह से रात में आ रहा है। कुछ लोगों ने लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास में नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इसीलिए इसी तरह से पढ़ा जाए जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सवाल है कि यदि इफ एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो डी बताना है, तो डी इक्वल टू व्हाट, देन, यानी एक एपी का आपको एसिन दिया है, सम ऑफ एन टर्म, एन पद का योगफल दिया है, वो भी इस फॉर्म में, तो बताना है कि डी क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत वाले फॉर्मूला पढ़े थे, अब ध्यान दीजिएगा, रफ में बता दें कि एसिन माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टीएन होता है। तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कुछ एसिन का टर्म आपको मालूम है, जैसे S0 S1, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, n की जगह पर रख दीजिए, यानी पुट करना है n का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे 0, ये हो जाएगा p × 0 और q × 0 स्क्वायर ओवरऑल 0, फिर हम रखेंगे 1,
p इंटू वन, क्यू इंटू वन स्क्वायर, ये p प्लस क्यू, S2 p इंटू टू और q इंटू टू स्क्वायर, ये हो गया 2p प्लस 4q। इस तरह से हम लोगों का बहुत सारा टर्म हम लोग मिल गया। एक और यहाँ चेक कर सकते हैं, एक और देख लिया जाए, S3 भी p इंटू 3 और q इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका 3p और ये 9q। अब डॉट डॉट, अब हम लोग एक बात पढ़े हैं कुछ दिन पहले यानी क्लास में, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि वी नो डेट Tn इक्वल टू Sn माइनस वन, जो यहाँ डिस्कस किए हैं। तो Tn का वैल्यू इतना होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 ज्ञात लिखे, 1 फाइंड करें, तो क्या होगा कि S1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कम करना है, तो इस हिसाब से 1 से कम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब S1 भी मालूम है, S0 भी मालूम है, तो इस तरह से हम लोग S1 जो है यहाँ देखिए कितना है, P प्लस क्यू माइनस 0। तो ओवरऑल यहाँ का जो पहला जवाब हुआ P प्लस क्यू। इसी तरह से हम लोग एक और निकालेंगे T2, तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 का जो वैल्यू है देख लीजिए कितना है, S2 का वैल्यू है जो 2P प्लस 4Q माइनस S1 का वैल्यू है P प्लस Q। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से T2, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो गया कि 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। यहां से सॉल्व होगा 2P प्लस P आपका हो गया P, और इधर हो गया आपका 4Q माइनस Q, ये हो गया 3Q। आगे एक और फाइंड कीजिए, T3 के लिए क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। S3 देखिए कितना है, आपके पास है 3P प्लस 9Q माइनस 2P प्लस 4Q। आगे चलकर 3P प्लस 9Q माइनस 2P माइनस 4Q। आगे चलकर 3P में माइनस 2P रेस कीजिएगा P, और 9Q माइनस 4Q, ये हो गया 5Q। इस तरह से हो गया हम लोग का T3। अब आपको ध्यान देना है इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम लोगों का ये जो T1 T2 है, यानी कि पहला रिजल्ट है P प्लस Q, फिर आगे है P प्लस 3Q, P प्लस 5P डॉट डॉट 5Q है, 5Q AP में है। तो जब हम लोग को एक AP मालूम है, तो AP से D निकालना बहुत इजी वर्क है। तो D के लिए क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1। तो T2 आपका कितना है, P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q। आगे स्टेप में P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। अब यहाँ P और P कैंसिल, इस तरह से 3Q में माइनस Q, यानी कितना हो गया 2Q। इस तरह से हम लोग का D कितना हो गया 2Q। तो इस तरह से हम लोग D निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ा होने पर स्टूडेंट बहुत अच्छा से नहीं लिख पाते हैं। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कितना देर का चाहिए। ऐसे मेरा मानना है कि छोटा वीडियो होगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते रहेंगे, टाइम पास घर को करना है और पीछे का बार बार प्रैक्टिस में करना है, क्योंकि जैसे ही खुलेगा फिर टेस्ट जो आप लोगों से बोला गया होगा, इसी प्रैक्टिस में रखना है। और जो भी डाउट्स हो या जो भी आपके अंदर दिमाग में चल रहा है वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर बताइए कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।